अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर शाहिद मुस्तफ़ा है। मैं कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट हूँ और मैं न्यूरो क्लिनिक में प्रैक्टिस करता हूँ। What is stroke and what are its causes? देखिए, स्ट्रोक जो है इसको हम उर्दू में तो इसको पालिश कहते हैं और स्ट्रोक का मतलब ये होता है कि दिमाग में या तो खून की शरेयान आपकी बंद हो जाए, जो कि 80% से 90%, 80 से 90% लोगों के दरमियान में होता है, या खुदा न खास्ता खून की शरेयान फट जाए, जो तकरीबन 10 से 15% लोगों के दरमियान में होता है। और इसकी अलामात जो हैं वो बिल्कुल अक्सर लोगों को पता भी होती हैं, कुछ को नहीं पता होती। तो हम इसके लिए आम तौर से फास्ट का लफ्ज़ का इस्तेमाल करते हैं कि हम अगर मुँह चेहरा एक तरफ लटक जाए, आपकी बोलिंग सलाहियत मुतासिर हो, आपके बाजू या टांग अचानक कमज़ोर हो जाए, या चाल लड़खड़ा जाए, या आप बेहोशी की तरफ चले जाएं, या आपको नज़र ना आए, कि ये चंद अलामात हैं जिसको हम स्ट्रोक कहते हैं। Many people confuse stroke and heat stroke. Can you differentiate? इन दोनों में तो खैर ज़मीन आसमान का फ़र्क है। स्ट्रोक का मतलब ये है कि आपकी खून की शरेयान या तो जैसे मैंने अर्ज़ किया कि या बंद हुई है, फटी है, और फालिश की अलामात जो मैंने ज़िक्र किया। हीट स्ट्रोक जो है ये बिल्कुल ही मुख्तलिफ चीज़ है। वैसे तो ये भी दिमाग को ही मुतासिर करती है ज़्यादातर, और ये आम तौर से गर्मियों के मौसम में होती है, जब बहुत ज़्यादा शदीद गर्मी पड़ रही है, बहुत ह्यूमिडिटी है और बाहर काम कर रहे हैं, गर्मी में काम कर रहे हैं, बहुत पसीना आ रहा है, आपने शेड में नहीं है, अचानक आपकी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाए, कि हम लोग ये कहते हैं कि 40 डिग्री तक पहुंच जाए या 104 तक पहुंच जाए, तो फिर उसमें हीट स्ट्रोक की अलामात ज़ाहिर होती है। यानी कि इसमें खून की सप्लाई का कोई ताल्लुक नहीं है, ये गर्मी, शदीद गर्मी और बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से हीट स्ट्रोक होती है। Does high blood pressure or diabetes increase the risk of stroke? ये बिल्कुल सही कहा आपने, इसलिए कि स्ट्रोक जो है ये इसमें आम तौर से हम कहते हैं कि रिस्क फैक्टर्स हैं, यानी कि वो वाली सेहत की वो बीमारियां जिनकी वजह से स्ट्रोक के चांस ज़्यादा हो जाते हैं। और सबसे बड़ा उसमें जो रिस्क फैक्टर है वो हाई ब्लड प्रेशर है। यानी कि जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर होता है उनको 40 से 50% चांस होता है कि उनको स्ट्रोक हो जाए। ऐसे ही शुगर के मरीज़ जो है उनको भी 15 से 20% चांस स्ट्रोक ज़्यादा होने का ख़तरा होता है। It is a common myth that stroke only affects elderly individuals. How true is this? कुछ हद तक तो सच है, इसलिए कि एज उसका बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी, 60 साल, हमारे यहाँ तो हम कहते हैं 55 साल तक भी, तो उसके बाद स्ट्रोक होने का चांस ज़्यादा हो जाता है। ऐसे लोग जिनमें रिस्क फैक्टर ज़्यादा होते हैं, शुगर, ब्लड प्रेशर, सिगरेट पीते हैं, तंबाकू का इस्तेमाल करते हैं, मोटापा है, वर्जिश नहीं करते हैं, उन लोगों में बेशक वो यंग भी हों तब भी हम अक्सर देखते हैं, आजकल तो बहुत नज़र आ रहा है क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल ऐसा होगी तो स्ट्रोक होने के चांस यंग में बढ़ सकता है। Strokes are not treatable. Is this true? ये बिल्कुल गलत होगा कि हम बैंक के इलाज की दुनिया में हर चीज़ का बेहतर नहीं हो सकता है, लेकिन सबसे पहले तो ये खुदा न खास्ता अगर स्ट्रोक की अलामात ज़ाहिर होती हैं तो फ़ौरन अस्पताल जाना चाहिए ताकि पता चले कि खून की शरेयान बंद हुई है या फटी है। दोनों का इलाज मुख्तलिफ है और आजकल ऐसी दवाइयाँ भी आ गई हैं कि अगर वक्त पे पहुँच जाएँ, मिसाल के तौर पर 4.5 घंटे के अंदर पहुँच जाएँ, तो हम कोई ना कोई जो खून का लोथड़ा जमता है उसको हल करने की या डिज़ॉल्व करने की दवाइयाँ हम दे सकते हैं। तो एक तो सबसे बड़ा ये है। दूसरा ये है कि अगर नहीं पहुँच पाते हैं उसके बाद भी काबिल इलाज है, जिसमें एक सबसे बड़ा मैसेज ये है कि अगर तो खून की शरेयान बंद हुई है तो वक्ती तौर से अगले 3-4 दिन तक ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहता है और उसको कम नहीं करना चाहिए। ये नहीं करना चाहिए कि अगर ब्लड प्रेशर ज़्यादा है, ज़बान के नीचे आपने दवाई रखी, ब्लड प्रेशर नीचे आए तो उससे स्ट्रोक बढ़ने का चांस ज़्यादा हो जाता है। तो स्ट्रोक काबिल इलाज है, लेकिन करें, वर्जिश करें, कम अज़ कम जो है 30 मिनट रोज़ाना 5 दिन के लिए। और ग़ज़ा के अंदर ग़ज़ा का बहुत बड़ा रोल है कि हम मुरफ़्फ़त ग़ज़ा ना खाएँ, सादा खाएँ, हमें ज़िंदा रहने के लिए बहुत कम खाने की ज़रूरत होती है। तो रिस्क और स्मोकिंग से बचें ख़ास तौर से। तो ये रिस्क फैक्टर्स अगर हम कंट्रोल करेंगे तो हम स्ट्रोक को, फालिज होने से पहले ट्रीट कर सकते। फार्मीवो आपके लिए लाया है आपका अपना पर्सनल डायबिटीज असिस्टेंट डायबॉट, जिसकी मदद से आप अपना और अपने चाहने वालों का फ्री डायबिटीज रिस्क असेसमेंट करवाने के साथ साथ डायबिटीज के बारे में मुकम्मल मालूमात बिल्कुल मुफ्त हासिल कर सकते हैं। तो अभी अपने पर्सनल डायबिटीज असिस्टेंट डायबॉट के व्हाट्सएप नंबर 0333 0320 262 पर राब्ता करें। फार्मीवो का ख्वाब
ایک صحت مند معاشرے کا قیام.